Assalamualaikum everyone. Today we will discuss the interrogative sentence of direct indirect speech. In the previous video we have discussed the rule of WH words. So I will not repeat here. अगर आपको देखनी है you can watch that video. आज हम डिस्कस करेंगे helping verb के interrogative sentence. Okay, I'm going to write one sentence. He said, "Are you free?" क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास भी आएंगे लेकिन यहाँ पे मैं लगा नहीं रही हूँ. नाउ वी विल डिस्कस द रूल ऑफ हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस. तो यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस. तो सेड विल चेंज इनटू आस्क. अच्छा गर्ल्स, अगर से लिखा हुआ होता ना या सेज लिखा होता तो आपके इसके अकॉर्डिंगली आप आस्क कर देते हैं. If you remove the inverted commas or comma, you will use conjunction. And which conjunction you will use? If. If is a conjunction. Pronoun change होंगे. Pronoun क्या है? यहाँ पे you है. You is a second person pronoun. Second person pronoun के लिए हमें object देखना है. If there is no object, so you will suppose me. First person होता तो आप subject देखते हैं और सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं. थर्ड पर्सन विल रिमेन सेम. टेंसेस की तरफ आते हैं. टेंसेस विल चेंज ऑल्सो, बट आपको केयरफुली देखना है कि आपका रिपोर्टिंग पास्ट में है या प्रेजेंट में. मैं क्लिक कर रही हूँ, ज़रा गर्ल्स देखें. ही सैड, अगर ये सैड लिखा हुआ है तो ही आप अंदर के टेंसेस चेंज करेंगे. अंदर मतलब ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले. अगर यहाँ पर सेज लिखा हुआ होता सो सेज क्या फॉर्म है? प्रेजेंट इंडेफिनेट में आता है. सेज फर्स्ट फॉर्म है ना, तो हम अंदर के टेंसेस चेंज नहीं करते. ओके, कुछ वर्ड्स हैं जो फिक्स है वो चेंज होंगे. जैसे कि टुडे है, सो टुडे विल चेंज इनटू दैट डे. दिस दैट में होगा, हियर देयर में होगा, यस्टरडे प्रीवियस डे या डे बिफोर में होगा, टुमारो द नेक्स्ट डे में होगा. सो ये है इंट्रोगेटिव के रूल्स. Now we will change these sentences into indirect speech. कीबोर्ड आ जाए तो हम चेंज करते हैं. चलो इसको चेंज करते हैं. फर्स्ट रूल क्या था? सैड को हम चेंज करेंगे आस्क में. नाउ सी सैड इज़ इन अ पास्ट टेंस. सैड की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है तो यहाँ पे आस्क की भी सेकंड फॉर्म होगी, आस्क हिम. ओके, नाउ सी आर इज़ रिटन हियर. आर क्या है? इज़ अ हेल्पिंग वर्ब. सो हेल्पिंग वर्ब में हम कौन सा कंजक्शन यूज़ करते हैं? वी यूज़ इफ़. So if is a conjunction, after conjunction we always use pronoun. So यहाँ पे pronoun क्या है? You. You is the second person pronoun. For the second person pronoun we always look at the object of reporting speech. तो object क्या है? ऊपर देख लें गर्ल्स, क्या लिखा हुआ है? him. So him का subjective pronoun होगा he. He. अब हमें टेंस को चेंज करना है. टेंस जब चेंज होता है तब सैड लिखा होता है. यहाँ पे देखो सैड लिखा हुआ है. तो टेंसेस हम चेंज करेंगे. ऊपर क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस. तो नीचे क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूस. गोइंग होम, टुडे विल बी चेंज इनटू दैट डे. डन. नाउ कम टू द सेकेंड सेंटेंस. माई फ्रेंड said to will change into ask me. See will is written, so we will use if. क्योंकि will क्या है? will हमारा helping verb है. so will यहाँ पे यूज़ हो गया. if हमने यूज़ कर लिया. if के बाद हमें pronoun लगाने. you is a pronoun. you के लिए हम देखेंगे object. object is me. तो नीचे हम क्या कर देंगे? I. अब हमें टेंस को देखना है. टेंस के लिए हमें सेट को देखेंगे. सेट लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म में है, तो हम टेंस इसको चेंज करेंगे. सो विल बी चेंज इनटू वर्ड. वर्ड नॉट हेल्प. अब देखिए यहाँ पे अगेन प्रोनाउन आ रहा है. अब कुछ बच्चियाँ ये करती है, एक ही प्रोनाउन को चेंज करके दूसरे प्रोनाउन को नहीं देखती है. आपको सारे प्रोनाउन को चेंज करना है. मी इज़ अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सो हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में देखेंगे माय फ्रेंड. अब माय फ्रेंड का जेंडर नहीं पता है, वेदर द फ्रेंड इज़ ही और शी. सो आपकी मर्ज़ी, यहाँ पे इसको ही बनाए शी बनाए. मैं
लड़की बनाती हूँ तो यहाँ पे हर कर देती हूँ। वैसे आप हम भी करते तो भी गलत नहीं होता। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाते हैं। ये क्या है? श्याम सीज। कैन यू सी सेज हियर? ऊपर वाले सेंटेंस में देखें, ऊपर वाले सेंटेंस में वी हैव यूज सेट। सो ये वाले सेंटेंस में सेज आ रहा है तो इसके रूल थोड़े अलग होंगे। रूल क्या होंगे? पहले तो आप श्याम लिखेंगे। अब सीज इज इन अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हम आस्क की भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रखेंगे दिलीप। नाउ कंजक्शन इज इफ, क्योंकि डिड हेल्पिंग वर्ब है। अब हमें क्या चेंज करना है? हमें प्रोनाउन को देखना है। यू इज सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सो दिलीप को हम देखते हुए इसको ही कर देंगे, ही। अब गर्ल्स यहाँ पे देखें, ऊपर डिड इस्तेमाल हुआ है और यहाँ रिपोर्टिंग में आस्क्स है। जब भी रिपोर्टिंग प्रेजेंट टेंस में होता है तो अंदर के टेंसेस चेंज नहीं होते। अब बहुत सारी बच्चियाँ क्या करती है, पहले मैं आपको बताती हूँ गर्ल्स क्या करती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ही डज ये कर देती हैं, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है? डिड लिखा हुआ है। फिर क्या करती है? ईट लिख देती है, फिर मैंगोज लिखती है। अब देखिए कितना ऑड सेंटेंस लग रहा है, ही डज ईट, कितना अजीब सा सेंटेंस लग रहा है। आपको देखने से ही ऐसा लग रहा है दिस इज़ अ रॉन्ग। सो दिस इज़ रॉन्ग, 100% दिस सेंटेंस इज़ रॉन्ग। आपको क्या करना है? मैं फिर से इसको गलत चीज़ों को रिमूव करती हूँ। हमने ही तक ही पढ़ा था, हम डिड पर अटके थे। अब इस डिड का क्या करना है? ऑलवेज रिमेंबर, जब भी डायरेक्ट और डायरेक्ट के इंट्रोगेटिव में डिड या डू लिखा होगा, यू विल ऑलवेज रिमूव दिस डू एंड डिड। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अब जब भी डायरेक्ट में डू या डिड देखेंगे, यू विल ऑलवेज रिमूव दिस वर्ड। अब यहाँ पे डिड लिखा हुआ है तो डिड हमें रिमूव करना है। डिड हम रिमूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है। डिड हम रिमूव करेंगे तो हम क्या करेंगे? पहले तो रिपोर्टिंग देख लो, रिपोर्टिंग किस में है? देखो ऊपर सेज लिखा हुआ है। आपको ये रूल याद आ रहा है कि हम अंदर के टेंसेस को चेंज नहीं करेंगे। तो ऊपर टेंस क्या लिखा हुआ है? पास इंडेफिनिट। तो हम नीचे भी क्या करेंगे? पास इंडेफिनिट। तो पास इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं? हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ईट की क्या हो जाएगा? एट। Mangoes we have done। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं। सीमा asked मीना। could क्या है यहाँ पे? could इज़ अ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब का जो रूल है ना, वो हेल्पिंग वर्ब से सेम है। तो यहाँ पे भी हम इफ़ इस्तेमाल करेंगे, इफ़। अब यू फिर से आ रहा है। यू के लिए हम मीना देखेंगे। मीना इज़ अ गर्ल, तो हम लिखेंगे शी। अब ऑलरेडी कुड इस्तेमाल हुआ है। कुड को अब कैन में कन्वर्ट नहीं करना, कैन कुड में होता है, कुड कैन में नहीं होता। सो हम क्या करेंगे? could solve the question the previous day। प्रीवियस डे या डे बिफोर भी हो सकता था। सेकेंड लास्ट सेंटेंस, हाफिज आस्क्स हनीफ इफ़। अब मैंने आपको याद दिला रही हूँ, मैंने आपको ये रूल बताया था, डिड और डू हमेशा रिमूव होंगे। अगेन ये सेंटेंस में डू आ रहा है, डू हम रिमूव करेंगे हर हाल में, क्योंकि डू इंट्रोगेटिव में आता है। हम जब इंट्रोगेटिव को इनडायरेक्ट में बना रहे होते हैं तो हम इंट्रोगेटिव फॉर्म में नहीं, असर्टिव फॉर्म में लेकर आते हैं। सो इफ़ कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद प्रोनाउन, यू इज़ अ प्रोनाउन, हनीफ इज़ अ बॉय, तो ही इस्तेमाल करेंगे, ही। अब हमें डू तो इस्तेमाल नहीं करना। डू के लिए हम वर्ब की फॉर्म देखेंगे। पहले तो हम सेट देखेंगे, पास्ट टेंस में है, अंदर के टेंसेस चेंज होंगे। तो अंदर के टेंस क्या है? ये देखो, डू हम किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो हमें क्या बनाना है? दिस सेंटेंस विल चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में विच फॉर्म ऑफ वर्ब वी यूज़? वी यूजुअली वी ऑलवेज यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो वांट विल बी चेंज इनटू वांटेड। रियली पहले लिख देंगे, wanted to leave that book।
ये भी हो गया। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। She asked him if, अगेन डू आ रहा है। डू हम नहीं लिखेंगे, हम पहले देखेंगे सैड किस में है, पास में है तो अंदर के टेंसेस चेंज होंगे। सो यू को हम चेंज करते हैं ही में, और want को wanted कर देते हैं। wanted to leave that city। आई होप सो कि आपको सब क्लियर होगा। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट इज़ जस्ट लाइक अ गेम एंड आई लाइक डायरेक्ट एंड डायरेक्ट अ लॉट, क्योंकि इसमें हम वर्ड्स के साथ खेलते हैं। अच्छा, तो गर्ल्स अगर कुछ समझ में नहीं आया सो यू कैन आस्क इन अ कमेंट और व्हाट्सएप ग्रुप हैज़ वेल। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।